ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें वायरल हो रही है, मगर इन तस्वीरों पर हंसने की नहीं, सोचने की जरूरत है। उड़ीसा में नवीन पटनायक के बाद अब नीतीश कुमार की तबीयत और उनकी मानसिक स्थिति पर लगातार गाहे बगाहे विपक्ष सवाल उठाता रहता है और अब एक बार फिर से ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सवाल उठ रहा है, पहले ये तस्वीर देखिए और अब सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार बिहार को चलाने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जो बात विपक्ष कह रहा है। नीतीश कुमार के सबसे ज्यादा उनकी पार्टी के लोग ही घबराए हुए हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा तो इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो हाथ पकड़कर उनको रोका जा रहा है, छिटकाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों पर गौर से देखिएगा कि कैसे एक चुनावी सभा में संजय झा, आपको दिखाई दे रहे होंगे, संजय झा नीतीश कुमार एक महिला प्रत्याशी को माला पहनाने से वो रोक रहे हैं। संजय झा कह रहे हैं मत करिए ऐसा। आखिरकार नीतीश कुमार माला पहना ही देते हैं और संजय झा को गुस्से में कहते हैं ये गजब आदमी है भाई। देखिए पहले वो हाथ कह रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई। हाथ काहे करते हैं तब सब। इन तस्वीरों को बार बार सामने आने के बाद अब यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या चुनाव के बाद बीजेपी इन्हीं तस्वीरों का इस्तेमाल करके, मेरी बात को गौर करिएगा, इन्हीं तस्वीरों का इस्तेमाल करके बीजेपी बोल देगी कि नीतीश जी अब स्वस्थ नहीं है, वो खुद इस कुर्सी पर बैठना नहीं चाह रहे हैं। मगर यह इतना आसान नहीं है। भले ही ऐसे कई प्रकरण, ऐसी कई तस्वीरें, ऐसे कई वाक्य नीतीश कुमार ने कर डाले, कब क्या कर देंगे सब हैरत में डल जाते हैं। मगर यह बात सही है कि नीतीश कुमार आज भी अपने मन की राजनीति कर रहे हैं। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दलों से विधायक तोड़े। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी ही टूट गई। चिराग पासवान बाहर रह गए, रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस मंत्री तक बना दिए गए, याद करिए। और इस बार के चुनाव में पशुपति पारस किनारे हो गए और चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में हो गई। बीजेपी जेडीयू के गठबंधन में आ गई। जेडीयू को भी तोड़ने का काम प्रयास नहीं हुआ, बहुत प्रयास हुआ नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का और आज भी यह प्रयास हो रहा है। यह जरूरी है कि किसी तरह से, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो, एक रात में तोड़ दी गई। मगर बिहार में यह काम आसान नहीं है बीजेपी के लिए। लेकिन नीतीश कुमार को सिर्फ पार्टी से अगर देखा जाए तो गलत होगा। उनकी पार्टी उन पर ही टिकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह उनकी पार्टी भले ही मजबूत ना हो, काडर संगठन वाली पार्टी ना हो, लेकिन नीतीश कुमार है और अपने वजूद से नीतीश कुमार अपने जनाधार को अपने साथ लेकर चले, यह भी सच है। और नीतीश कुमार के बाद भी नीतीश कुमार को उनके वोटर याद रखेंगे। नीतीश कुमार के साथ रहें या ना रहें, लेकिन नीतीश कुमार गद्दी पर रहें या ना रहें, ये तस्वीरें भले ही सामने आती रहें और सवाल बनकर खड़ी हो जाती रहें, लेकिन फिर भी सवाल वही कायम रहेगा कि नीतीश कुमार थे या नहीं। ये बात क्यों, अभी हाल ही में अमित शाह ने जो कहा चुनाव के बाद विधायक ही तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो क्या यही तस्वीरें उस बात की तस्दीक करती है कि वक्त आने पर बीजेपी वही करेगी जो उसने सोच रखा है, जो महाराष्ट्र में किया? क्योंकि देश की होनहार मीडिया कल को इन तस्वीरों के बल पर यह साबित करने की कोशिश करेगी कि बिहार में अब नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। कभी राष्ट्रगान में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार खड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद अपने साथ खड़े शख्स का हाथ पकड़ लेते हैं, वो तस्वीरें याद होंगी आपको। और कभी किसी के सर पर गमला रख देते हैं, कभी अमित शाह की मौजूदगी में किसी महिला के कंधे पर हाथ रख देते हैं। और अब ये वीडियो विपक्षी नेताओं को मौका तो दे रहा है। विपक्ष के नेता तो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। आप देखिए, नीतीश की सेहत पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव से लेकर आरजेडी के तमाम बड़े नेता ये ट्वीट कर रहे हैं। वीडियो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, तेजस्वी यादव हो या फिर विपक्ष के आरजेडी के कई प्रवक्ता हो, वो ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों से नीतीश कुमार के सियासी कद को बीजेपी हो या फिर कोई भी दल हो कम करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन कम कर पाएगा। उदाहरण के तौर पर
सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस चुनाव के बाद जेडीयू का क्या होगा अगर कम सीटें आती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में यादव नेता पैदा करने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया। दूसरे राज्यों से यादव नेताओं को लेकर आई बीजेपी और बिहार में भी कई यादव नेताओं को खड़ा करने की कोशिश हुई, लेकिन कुर्मी नेता आज भी बीजेपी के पास कोई बड़ा नहीं है और यह बात किसी से छिपी नहीं है। नीतीश कुमार को कमजोर आंकने की कोशिश हो रही है। अब पार्टी पर कब्जा जमाने की ताक में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। सिर्फ एक बार अकेले चुनाव लड़ा बीजेपी ने 2014 में लोकसभा चुनाव में, मोदी लहर थी उस वक्त, याद करिए। बीजेपी ने 40 में से 31 सीटें जीती थी इसी बिहार में, 31 सीटें बीजेपी ने। और 2019 में और 24 में यही बीजेपी उसी बिहार में सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है। 40 सीटें जीतने वाली बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है और सिर्फ ये नीतीश कुमार की वजह से ही हुआ था। 2015 का चुनाव याद करिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव महागठबंधन बीजेपी को जमीन पर ला दिया था नीतीश कुमार ने और ऐसी करारी हार दी कि नरेंद्र मोदी कई महीनों तक बिहार तक नहीं आए, बिहार का रास्ता भूल गए थे। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और एलजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। तीनों की स्ट्राइक रेट 100% रही, यानी जितनी सीटों पर जो लड़ा वो सब जीत गए। बीजेपी 17 पर लड़ी, 17 चुनाव जीती, 17 पर जीती। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 16 पर लड़ी, 16 जीती। लोजपा 6 पर लड़ी, 6 जीती। और 2021 में दोनों से एक सांसद को मोदी कैबिनेट में मंत्री भी बनाया गया। नीतीश के पुराने विश्वसनीय, सोचिए पार्टी कैसे टूटती है, आरसीपी सिंह मंत्री बनाए गए और फिर बीजेपी में शामिल हो गए, वही आरसीपी, और फिर उसके बाद नीतीश का विरोध करने लगे। इसलिए जनता दल यूनाइटेड को हथियाने और तोड़ने का प्रोजेक्ट तो बीजेपी ने खूब चलाया। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ तो लड़े, लेकिन नीतीश कुमार को पीछे से कमजोर करने का एक खेल रचा गया था। याद करिए, चिराग पासवान, ये भले ही तस्वीरें वायरल हो रही हूं, लेकिन मैं आपको पर्दे के पीछे के इतिहास के पन्नों को बता रहा हूं। चिराग पासवान 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए। किसने उतरवाए आप जान रहे हैं, और जेडीयू के खिलाफ वही प्रत्याशी उतरे चिराग पासवान के। चिराग पासवान खुद तो नहीं जीते, लेकिन नीतीश कुमार को इतना नुकसान पहुंचाया, 135 सीटों में से महज 1 सीट जीते थे। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से बेदखल करने के लिए, कमजोर करने के लिए बीजेपी ने ये गेम चला था। यानी जो नीतीश कुमार नंबर 1 की पार्टी, नंबर 1 के नेता, वो 43 सीटों पर आकर खिसक गए, तीसरे नंबर पर आ गए। लेकिन गौर करिएगा, 74 सीटें लाकर भी दूसरे नंबर पर आने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। इसके बाद भी नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी परेशान दिखती रही। अब तो अमित शाह का बयान आ गया। क्या बयान आया कि भाई विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। और चिराग पासवान ने कहा कि हाँ, बिल्कुल सही कहा अमित शाह ने, और खुद को डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं चिराग पासवान। अब नीतीश को लेकर ये खबरें सामने आ रही है कि वो नाराज हैं, चुनावी रैलियों में जा रहे हैं तो इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगती हैं। अब ये राजनीति एक फाइनल मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। बेहद खतरनाक मोड़ दिखाई दे रहा है, जहां पर नीतीश कुमार का वोट बैंक इस बात को भली भांति समझ चुका है कि कहीं नीतीश का दौर अब खत्म तो नहीं होने वाला, कहीं नीतीश कुमार को उनकी जगह से कोई धक्का देने की तैयारी तो नहीं हो रही। नीतीश कुमार का वोट नीतीश कुमार के साथ रहेगा या नहीं रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। उनकी पार्टी भले ही चुनाव के बाद टूट जाए, जो आशंकाएं हैं, लेकिन नीतीश कुमार के वोट बैंक पर क्या भारतीय जनता पार्टी राज कर पाएगी? नीतीश कुमार के साथ दोबारा समझौता नहीं करेंगे, यही बात तो कही थी बीजेपी ने। मिट्टी में मिल जाएंगे मगर साथ नहीं आएंगे, ऐसी कस्में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दी थी, क्योंकि उसे सिर्फ सत्ता चाहिए थी। बिहार में वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं, नीतीश कुमार के नाम पर मिलता है। इसलिए इन तस्वीरों पर आप भले ही मुस्कुरा लें, भले ही हंस लें, लेकिन नीतीश कुमार है। अब देखिए चुनाव के बाद वो क्या सियासी रंग दिखाते हैं। इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आपका है, जहां सिर्फ हम खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।